किन्नर सिंदूर क्यों लगाते हैं? क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? और क्यों किन्नर का अंतिम यात्रा सिर्फ रात को ही निकाली जाती है? और दुनिया की ऐसी किन्नर जिनकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाओगे। और क्यों कहा जाता है कि अगर किसी किन्नर का दिल किसी लड़के पर आ जाता है तो समझो उस लड़के की लॉटरी लग गई और वो उसे मालामाल कर देंगे। और किन्नर संबंध कैसे बनाते हैं? किन्नरों से दुआ तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन उनकी इज्जत कोई नहीं करना चाहता। ये रहते भले हम लोगों के बीच में है, पर इनकी एक अलग ही दुनिया होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं किन्नरों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे, जिससे जानकर शायद आप इन्हें उस नजरिए से देखना बंद कर दें कि जैसे एक आम लोग इन्हें देखते हैं। दोस्तों, कोई भी किन्नर इस बात से पूरी तरह खुश नहीं होता कि वो एक किन्नर है, क्योंकि वो एक अच्छे से जानता है कि वो इस समाज में नहीं रह सकते और उन्हें एक आम इंसानों की तरह नहीं देखा जा सकता। कभी कभी तो आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि इस बात का पता कैसे चलता है कि कोई इंसान किन्नर है या नहीं। आपको बता दें कि किन्नरों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये किन्नर यदि किसी को आशीर्वाद दें या श्राप दें तो उसका फल निश्चित होता है। और वही आज की जनरेशन की बात करें तो साइंस ये बता दिया कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो 3 महीने बाद ही उसके शरीर का विकास होने लगता है। लेकिन अगर इस बीच माँ को कोई शारीरिक प्रॉब्लम या बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेट में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चे में मेल और फीमेल दोनों तरह के जेंडर प्रोड्यूस हो जाते हैं। पर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों जेंडर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और तब होता है किन्नर का जन्म। दोस्तों, इसके अलावा एक रीजन ये भी बताया जाता है कि एक एग जो कि सिर्फ फीमेल बनाता है, जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, वो एक एग के साथ फ्यूज होता है। मेल का स्पर्म सेल जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम हो सकते हैं। अगर ये एक्स वाला फ्यूज हो गया तो एक्स और एक्स मिलने पर लड़की पैदा होती है, और अगर ये वाई स्पर्म सेल फ्यूज हुआ तो एक्स और वाई मिलकर लड़का पैदा होता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलने से लड़की पैदा होने वाली हो, तभी ये मेल का वाई क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन एक्स वाले से जाकर जुड़ जाता है। ऐसा होने के बाद जो बच्चे पैदा होने वाले रहते हैं उनमें जेनेटिकल ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाते, या फिर मेल में फीमेल और फीमेल में मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और इसी बच्चे को किन्नर बोल दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी किन्नर का जन्म होता है तो ऐसे बच्चे को उसके पेरेंट्स अपने साथ नहीं रख सकते। किन्नर समुदाय के लोग आकर उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। ये किन्नर समुदाय के लोग बच्चे को अपने नियमों के हिसाब से परवरिश देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन्नर समाज में क्या क्या होता है। दरअसल दोस्तों, ये भी हमारी तरह एक आम इंसान ही होते हैं, बस यूं समझ लीजिए कि भगवान की मर्जी से ये ऐसे हो जाते हैं। इनके भी कुछ सपने होते हैं और समाज का हिस्सा न होने के कारण ये वो सब काम अपनी बसी बसाई दुनिया में ही करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम करते हैं, तो आपको बता दें कि किन्नर भी हम लोगों की तरह शादी करते हैं, पर उनकी शादी बिल्कुल अलग होती है। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन से शादी करते हैं। आपको बता दें कि अरावन अर्जुन के पुत्र थे। रावण को किन्नरों के पति के रूप में भी माना जाता है। किन्नर के लोग ये शादी आजीवन चलने वाली शादियों में से नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी ये शादी केवल 21 घंटे यानी कि 1 दिन की होती है। शादी का जश्न वो कुछ इस प्रकार से मनाते हैं कि वो अपने देव अरावन की मूर्ति को पूरे एरिया में घुमाते हैं और उसके बाद उस मूर्ति को नष्ट भी कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध में इस दिन उनके देव अरावन ने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए सभी किन्नर ऐसा करने के बाद शोक मनाते हैं और सफेद साड़ी पहनकर अपने आप को विधवा मान लेते हैं और ये अपना मंगलसूत्र भी उतार देते हैं। ये इन किन्नरों के लिए बहुत बड़े त्योहार जैसा होता है, जैसे वो हर साल मनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने ये तो जान लिया कि ये पैदा कैसे होते हैं, शादी कैसे करते हैं। अब आइए जरा एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर मरने के बाद ये लोग उसके आगे की प्रक्रिया कैसे करते हैं। अब जैसे इस्लाम में मुर्दों को दफनाया जाता है, वहीं हिंदू लोग उसे जला देते हैं, वैसे ये लोग क्या करते हैं। दोस्तों, मेरी तरह शायद आपको भी इनकी मृत्यु के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि किन्नरों की मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार को आम आदमी नहीं देख सकता, इसलिए शायद इस विषय पर ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। दरअसल जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे आधी रात के बाद ही ले जाया जाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी आम आदमी किन्नर की शव यात्रा को न देख सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किन्नर के मरने पर उनकी बिरादरी वाले शोक नहीं मनाते। उनके मुताबिक ये वक्त खुशी का होता है। उनका ऐसा मानना है कि उनके बीच रह रहे इस किन्नर को इस नर्क से छुटकारा मिल गया और उसका दूसरा जन्म अच्छा हो। मृत किन्नर को चप्पलों से पीटकर विदा किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे दोबारा किन्नर का जन्म ना मिले। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, पर इनका अंतिम संस्कार दफनाकर किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी किन्नरों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किन्नरों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही क्यों रहती है? दरअसल इसे हंसते हुए चेहरे के पीछे ये लोग एक बहुत बड़ा गम छिपाए रहते हैं। हम सब की खुशियों में शामिल होते हैं और हमें दुआएं देते हैं, पर ये अपने लिए बस यही दुआ करते हैं कि इनको कभी भी किन्नर का जन्म ना मिले। कहते हैं कि इन पर ऊपर वाले का विशेष कृपा है, क्योंकि इनका आशीर्वाद सीधा ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। यदि कोई किन्नर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उससे भिखारी से सेठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं इनका श्राप उसका उल्टा भी कर सकता है। इसलिए किन्नरों का आशीर्वाद हो या श्राप, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन्हें कोई भी नाराज करने की जरूरत नहीं करता। पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि समाज में कुछ लोग जन्म से किन्नर नहीं होते, फिर भी उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके लिए वो ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जिनकी चाल ढाल लड़कियों जैसी हो, या फिर उसका माइंड डाइवर्ट करके उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद उनके अंगों को काट देते हैं जिससे वो मेल न लगे। फिर उनको कुछ दवा दी जाती है जिससे ये पूरी तरह से किन्नर लग सके। वहीं इन सब के बाद भी उनके कुछ और नियम होते हैं जिसके बाद ही उनको किन्नर समाज में दाखिला मिल सकता है। लेकिन वो नियम कौन से हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले कस्में ली जाती हैं, फिर गुरु धारण करने का भी रिवाज। इन सब के बाद सबके साथ भोज भी करना पड़ता है।
पड़ता है, तब जाकर किसी को किन्नर समाज में जगह मिलती है। पर एक शर्म की बात यह भी है कि किन्नर समाज को समाज में काम नहीं मिलता। अब जीना है तो खाना भी चाहिए, पर यह कहां से आएगा, इसलिए ज्यादातर किन्नर भीख तक मांगने पर मजबूर हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ट्रेन या बसेस में पैसा मांगते इन्हें देखा होगा। कई लोग ये सोचते हैं जहां देखो ये लोग वहीं पैसा मांगने आ जाते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये हम ही लोगों की वजह से ये काम करते हैं। अब चूंकि इन्हें कोई काम नहीं देता तो अपना पेट भरने के लिए ये भीख मांगने पर आमदा हो जाते हैं। हाल ही में किन्नरों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जिसे सुनकर उनके भी मन में एक आशा की उम्मीद जगी है। दरअसल ये वो फैसला है कि तीसरे वर्ग के रूप में ट्रांसजेंडर्स को मान्यता दी गई है। इसके साथ किन्नरों को यह दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधा मुहैया कराने के लिए भी केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। और अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में पद्म लक्ष्मी जो ट्रांसजेंडर थी वो केरला की पहली वकील बन गई हैं। वहीं प्रिया भी एक भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। मतलब नजरिया बदल रहा है।